स्किन है ना, सबको प्यारी है ना अपनी स्किन। सभी चाहते हैं ना कि हमारी स्किन ग्लो ग्लो करे। सभी सभी को प्यारी है। किसको नहीं है? सबको है। वेरी गुड है ना, स्किन के नाम पे तो सबके चेहरे पे स्माइल आ गई ना, क्योंकि बिना स्किन क्या है हमारे पास, है ना। हाँ जी। तो क्या हो रहा है, मीन्स स्किन से रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले होती है, कई बार क्या हो जाता है, हमारी स्किन रूखी रूखी हो जाती है। ड्राइनेस आ जाती है हमारी स्किन के ऊपर, है ना। जिसके ऊपर हम कहीं कोल्ड कोल्ड क्रीम लगाते हैं, मलाई लगाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या होता है कि एक स्किन से रिलेटेड जो हमें प्रॉब्लम होती है, वो आफ्टर 30 एज के बाद होनी स्टार्ट होती है। तो जैसे कि जैसे हम देखो, ये गाल है ना, ये गाल ऐसे खींचते हैं ना। तो मैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती उनके गाल अच्छे से खिंच जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनकी ये स्किन भी हार्ड हो जाती है कि वो ऐसे गाल भी नहीं खींच पाते। यदि खींचते हैं ना तो ऐसे कट सा आ जाता है स्किन के अंदर। नेक्स्ट होता है कि स्किन में क्या आने लगती है, दरारें आने स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं ना कि जैसे गांव में लेडीज बहुत ज्यादा काम करती है, कभी गर्म पानी में कभी ठंडे में, तो उनके हाथों में कितनी दरारें आ जाती है ना। पैरों में भी बहुत ज्यादा दरारें आ जाती है, तो वो भी एक तरह से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। 30 से 35 साल की एज में क्या आने लगती है, झुर्रियां आने लगती है हमारी स्किन के ऊपर। यहाँ पे झुर्रियां आ गई, यहाँ पे आ गई, है ना। मीन्स वो ग्लो वाली बात नहीं रहती। ठीक है। तो वो क्या होता है कि सबसे जो मेन रीजन है हमारी स्किन के ऊपर ग्लो का, वो है कोलेजन। कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल वे से कोलेजन बनता है, जो हमारी स्किन को हेल्थी रखता है। आपको पता है हमारी स्किन की कितनी लेयर्स है? हमारी स्किन की 7 लेयर्स है। जो मेन लेयर होती है वो 3 होती है, लेकिन जो इनके पार्ट्स होते हैं वो 7 लेयर्स होती है। तो हम जो भी, जैसे हम क्रीम यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं, तो हम क्या वो अंदर लेयर्स तक जाता है? नहीं। वो सिर्फ आप ऊपर वाली लेयर्स पे यूज करते हो। और जिसके अंदर कितना केमिकल्स है। उस दिन आपने सुना होगा, रिया मैम ने भी बोला था कि जो हम साबुन यूज करते हैं हमारी स्किन के ऊपर, उसमें कितना केमिकल्स है ना। हम केमिकल्स अपनी स्किन के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो ग्लो लेके आने की बजाय आपकी स्किन का ग्लो खत्म कर रहा है। ठीक है। आप चाहे कोई सी भी ब्रांड की साबुन यूज कर लीजिए, लक्स, डव, जो भी आपका मन करे, कितनी कॉस्टली साबुन यूज कीजिए, लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अब आपने देखा होगा, आप खुद मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, पूरे 1 वीक आपने कंटिन्यू साबुन यूज करनी है अपनी फुल बॉडी पे। ठीक है। उसके बाद आपने अपनी स्किन देखनी है कैसी है। नेक्स्ट वीक आपने पूरा वीक साबुन यूज नहीं करनी। फिर आप डिफरेंस देखना अपनी स्किन में क्या डिफरेंस आता है। साबुन यूज करने की बजाय यदि आप विदाउट साबुन नहाते हैं ना, तो उसमें ज्यादा ग्लो रहता है आपकी स्किन के ऊपर। ठीक है। यदि ज्यादा ही जरूरी है, क्योंकि आजकल थोड़ा जैसे बाहर निकलते हैं ना, तो वीक में सिर्फ एक बार यूज कीजिए, साबुन को तो बिल्कुल अवॉइड करना है हमें। नेक्स्ट आ गया कि हम फेस पैक, फेशियल, ब्लीच, कितना कुछ यूज करते हैं ना हमारी स्किन के ऊपर। एक बार तो पार्लर में जाके बैठोगे ना, ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसे ग्लो लेके आएंगे ना, वो बस हमसे सुंदर कोई है ही नहीं। होता है ना ऐसे ही। 3 4 दिन मतलब 1 वीक तो ऐसी चमकेगी ना स्किन, वो पता नहीं। और जो 3 4 मतलब 1 वीक के बाद, भाई पहले वाले से भी खराब हो जाती है। और कुछ लेडीज को तो इतना शौक होता है ना फेशियल करवाने का, कि पार्लर में बुकिंग है जी, मंथ में एक बार तो करवाना ही करवाना है। आपको पता है कितना केमिकल्स है उनके अंदर, है ना। आप बोलोगे ना कि मतलब आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने फेशियल सिर्फ एक बार करवाया है, वो भी अपनी शादी में, क्योंकि वो तो जबरदस्ती करवाते हैं ना। उसके बाद मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया, और बाय गॉड मेरी स्किन बहुत अच्छी है, रियलिटी बताऊं। मैं कभी फेस पे कभी साबुन, वैसे मैं कभी कभी यूज करती हूँ, लेकिन फेस पे मैं कभी साबुन यूज नहीं करती। क्योंकि पहले ही पता है कि साबुन से ग्लो जाता है स्किन का। क्रीम, जो मतलब बेस थोड़ा बहुत मेकअप होता है, देखो वो सिर्फ कभी कहीं जाना होता है शादी वगैरह में तब चलता है। ठीक है। अभी मेरी बेटी का फंक्शन था, तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा, मैं ट्रेनिंग में गई हुई थी, कॉल गई, मम्मा वो पार्लर वाले ने तो मना कर दिया, वो मेरे को रेडी नहीं करेगी फंक्शन में जाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं कर दूंगी। मम्मा आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप कहाँ से मेरे को तैयार करोगे?
क्योंकि रियलिटी में मैं कुछ यूज नहीं करती, जो हमारा बेसिक होता है, लिपस्टिक हो गई है ना, मांग भरना, बिंदी लगाना, सिर्फ यदि फेस पे कुछ लगाना होता है तो या तो मैं हर्बल लाइफ का जो फेस वॉश है वो, या फिर मलाई सिर्फ, ये नेचुरल तरीके से, तो वो एक अलग ही ग्लो रहता है। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में, मैंने बताया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में से कोलेजन क्या होने लगता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या हो जाती है, शरीर में झुर्रियां आना, त्वचा पे रूखापन आना, सूखापन, ड्राइनेस आना, वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जो हमारा 19 से 20 साल की एज होती है, उस टाइम 19 से 20 साल का जो एज ग्रुप होता है, उसके अंदर जो कोलेजन बनता है वो नेचुरल वे से बनता है। ठीक है। उसके लिए आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक एज ग्रुप है, उसमें आपको बनता ही बनता है कोलेजन। और आपने देखा होगा कि जो 19 से 20 साल की एज की लड़कियां हैं, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो रहता है ना। तो तब क्या होता है कि जैसे ही मीन्स हम 30-35 साल के हो जाते हैं ना, तो उस टाइम ड्राइनेस आ जाती है। तो हम अपनी पहले वाली फोटो देखते हैं तो हमें होता है ना कि वो देखो कॉलेज टाइम में हमारी स्किन कितनी ग्लो होती है ना, वो था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि 20 साल तक आपकी बॉडी ने, आपकी स्किन ने 100% कोलेजन आपकी बॉडी में प्रोवाइड कर लिया। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 21वें साल में लगते हो, उसके बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है, 1%। आपका हर साल कोलेजन खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स मान लो आप 30 साल के हो गए, तो 20 में आपने 100% कोलेजन आपकी बॉडी में हो गया था, लेकिन 30 तक आपका 10% खत्म हो गया, तो 90% आपकी स्किन अब कोलेजन बनाती है। 10% आपका खत्म हो चुका है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसके लिए जो नेचुरल वे है, क्यों क्यों होता है ये चीजें, सबसे मेन है कि आप, जो कोलेजन घटता रहता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे कोलेजन आपका कम होएगा, और वैसे वैसे आपका ग्लो भी खत्म होता चला जाएगा। तो नेचुरली ग्लोइंग क्यों नहीं होता, सबसे पहले कि हम लेडीज प्रॉपर वे में फ्रूट नहीं खाते, जो विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B6, बायोटिक, जो जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है, वो हम नहीं खाते। फ्रूट्स आप सभी हम सभी मिडिल फैमिली से बैठे हैं ना, कोई हाई फाई फैमिली से नहीं होगा। तो हम क्या सोचते हैं, घर में फ्रूट आता है, एप्पल आती है ना, तो हम खाने की बजाय क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे ही खा लेंगे। सोचते हैं ना कि हम नहीं, ये सोचेंगे नहीं हम नहीं खा रहे, बच्चे ही खा लेंगे। तो हम अपना प्रॉपर वे में हम तो ध्यान नहीं रख पाते ना। ऐसे ही वेजिटेबल्स का है कि यदि आप प्रॉपर वे में वेजिटेबल्स खाते हो तो आपकी स्किन ग्लोइंग करेंगी, रियलिटी है ये। अब जैसे सर्दियों में जो लेडीज ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाती है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाती है, पत्ते वाली सब्जियां, ठीक है, तो उनकी स्किन अलग ही मिलेगी। और जो सब्जियां नहीं खाती, आप उनकी स्किन में डिफरेंस देखना। कुछ तो ऐसी होती है जी, हम तो एक कटोरी लेते हैं, कटोरी में भी थोड़ी सी लेते हैं, और उसमें भी क्या करते हैं, ऐसे लगा लगा के रोटी खाते हैं बस। लेकिन हमें क्या करना है अपनी डाइट में, सब्जी ज्यादा खानी है, रोटी कम खानी है। यदि हम रोटी 2 खा रहे हैं तो आप 1 खाइए, और सब्जी आप 1 कटोरा भर के खाइए। वो तो अपने हाथ में है, वो तो हम बना सकते हैं, चलो फ्रूट मानते हैं कि कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन सब्जी तो हम बनाते हैं। 1 कटोरी बना रहे हैं, 2 कटोरी बनाइए, वो तो आप खुद खा सकते हैं अपनी बना के। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर वे में जो स्किन के लिए आपको चाहिए, विटामिन B1, B2, C, बायोटिक, वो आपको क्या करेंगे, नेचुरल वे में मिलेंगे। लेकिन बात फिर से वही आती है कि हम नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजी शेड्यूल से। तो हर्बल लाइफ का एक प्रोडक्ट है स्किन बूस्टर। आपने जिन्होंने प्रोडक्ट को पता है उनको पता भी होगा, स्किन बूस्टर, है ना। तो स्किन बूस्टर क्या करता है, स्किन बूस्टर आपकी जो त्वचा की एज घटती जाती है, जो आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियां आ गई है, उन चीजों को कम करता जाता है स्किन बूस्टर। ठीक है। तो स्किन बूस्टर में क्या होता है, एक तो मेन तो है, देखो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना ये फिश ऑयल से बनता है। ठीक है। क्योंकि जो फिश कोलेजन, इसके अंदर क्या होता है, पाउच आते हैं, अब तो उसमें भी आने लग गए, डिब्बे के अंदर भी आने लग गया। लेकिन पहले पाउच आते थे, एक पाउच क्या होता था, 10 ग्राम का होता था, जिसके अंदर 5 ग्राम तो फिश कोलेजन ही होता था। जो क्या करता है, फिश कोलेजन सबसे ज्यादा हेल्पफुल है हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए। जो ओमेगा 3 भी खाते हैं, जिन्होंने स्किन बूस्टर यूज किया, उनकी स्किन अलग ही ग्लो करती है। ठीक है।
जो इसके अंदर जो जो भी मैंने बताया, विटामिन B1 B3 B6 बायोटीन, बायोटिक, ये सब चीजों के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कि इससे क्या क्या बेनिफिट होता है। अभी मैंने बताया कि जो हमारी स्किन के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, स्किन से रिलेटेड किसी को एलर्जी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ना, उसके ऊपर काम नहीं करता। जो आपकी थ्री मेन लेयर्स है ना, उनके ऊपर काम करता है, कि जो आपको स्किन में अंदर प्रॉब्लम हुई है उन पे काम करता है। जब अंदर से ग्लोइंग आएगी ना, वो नेचुरली वे में आएगी। मीन्स जो कोलेजन आपका बनना बंद हो गया था वो बनाएगा ये। ठीक है। तो एक क्या होता है कि कुछ लेडीज को, जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी होता है या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है, कि उनके चेहरे पे क्या हो जाती है, छाइयां हो जाती है। बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम होती है ये। जैसे यहाँ पे हो गई किसी को, यहाँ पे मत मीन्स यहाँ आईब्रो पे भी छाइयां हो जाती है, अपर लिप्स पे भी छाइयां हो जाती है। मेरे खुद यहाँ पे मेरे पड़ोस में है रेनू मैम, अभी बैठ नहीं रहे क्लब में वो। आपने जो पुराने हैं उनको, हाँ जी, राजवंती मैम जानते हैं। तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, उनके चेहरे पे ना इतनी छाइयां थी। ये जो ये चीज है बिल्कुल छाइयां यहाँ पे, यहाँ पे। अब क्योंकि बोलते हैं ना कि लेडीज खुद एडजस्टमेंट कब तक करे, उन्होंने 3 मंथ कंटिन्यू किया, लेकिन फैमिली ऐसी है, ना क्लास लेने देती है ना ही प्रोडक्ट यूज करने देती है। जो 3 महीने उन्होंने यूज किए अपने मायके से यूज किए, लेकिन इतने बेस्ट रिजल्ट्स आए ना उनके, कि सिर्फ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी छाइयां रह गई, यहाँ से बिल्कुल गायब। है ना। देखो हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, जो भी यहाँ पे यूज करते हैं उनके पर्सनल रिजल्ट आते हैं, हम किसी भी बीमारी को क्लेम नहीं करते। एक क्या होता है कि लेडीज का, जैसे कि इन चीजों की कमी हुई, तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं ना। तो जो ये मैंने बोला ना कि फिश कोलेजन होता है, ये हेयर ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। मीन्स यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं जिनके यहाँ से बिल्कुल बाल उठ गए। लेडीज के लिए बता रही हूँ, पर्सनल रिजल्ट्स बता रही हूँ, यहाँ पे आया है। तो वो भी रिजल्ट्स आया कि उनके हेयर भी ग्रोथ हुई है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्किन बूस्टर यूज करके अपनी स्किन को ग्लोइंग, मीन जो कोलेजन की मात्रा कम हुई है